सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनैया, योर एडुकेटर फॉर मैथ्स। चलिए बेटा, अभी तक हमने क्या किया था बेटा? ये क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में। यस, एग्जाम्पल 5 दिया था होमवर्क में। सेल्समैन रिसीव्स 8% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स। बेटा एक सेल्समैन है कोई, तो उसको टोटल सेल्स के ऊपर 8% जो है वो कमीशन मिलता है इफ हिज सेल्स एक्सीड 20,000। अगर उसकी जो सेल है वो 20,000 से भी एक्सीड करती है, देन ही रिसीव एन एडिशनल कमीशन ऑफ 2%। फिर एक्स्ट्रा 2% भी उसको जो है वो कमीशन मिलता है। मतलब क्या मैम, उसको 8% तो मिलता ही है। हाँ, अगर उसने 20,000 से ज्यादा की कमाई करवाई, 20,000 से ज्यादा की अगर उसने सेल करवाई, तो बेटा उसको 2% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। हाँ मैम, ठीक है। इफ ही रिसीव्स 7600, अगर बेटा वो 7,600 रुपए का कमीशन उसको मिलता है, तो उसने टोटल सेल कितनी की होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मार्क इट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा, फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड इसको कैसे करेंगे देखते हैं। हम्म चलिए, सबसे पहले बेटा जो भी चीज आपको फाइंड करनी है उसको हम लोग x अज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेते हैं? अज्यूम x कर लेते हैं। लिखो बेटा, लेट द टोटल सेल्स बी रुपीज x। ठीक है मैम, टोटल सेल्स जो है वो x है। और क्या मैम? और क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको आप अप्लाई करते जाइए, आपका जो आंसर है बेटा वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। 8% कमीशन उसको मिलता है टोटल सेल्स पे। ठीक है, तो लिखो बेटा, कमीशन ऑन टोटल सेल्स एट द रेट ऑफ 8%। कितना मिलेगा बेटा? x का 8%। ठीक है मैम, इसका मतलब x इंटू 8/100। यस मैम, इसका मतलब क्या? 8x/100। हाँ मैम, और भी एक कंडीशन है, अगर सेल्स एक्सीडिंग ₹20,000, देन क्या होगा? देन क्या होगा मैम? x माइनस 20,000। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मैम? आपको पता चलेगा, आपको पता अभी चलेगा। देखो, अगर बेटा सेल्स 20,000 से ज्यादा एक्सीड करती है, तो क्या उसको उस 20,000 वाली अमाउंट पे मिलेगा? नहीं मैम, अगर 20,000 से ज्यादा होगी तो टोटल सेल्स माइनस, अगर बेटा हम लोग 20,000 कर देंगे तो क्या मिलेगा? कमीशन ऑन एक्सीड या तो फिर एक्सेस सेल्स एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है मैम, उसके ऊपर की जो सेल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 40,000 की तो 40,000 में से 20,000 हम लोग माइनस कर देंगे, फिर जो है 20,000 बचेंगे, उसके ऊपर बेटा हम लोग उसको एडिशनली 2% देंगे। समझे आप? यस मैम, तो हम क्या करेंगे बेटा, x माइनस 20,000 ये वाला, उसके ऊपर का 2%, सो x माइनस 20,000 इंटू 2/100। हाँ मैम, तो क्या ये दो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 2x माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 100, क्या ऐसा बोल सकते हैं? हाँ मैम, ठीक है। अभी आगे लिखेंगे। आगे क्या आएगा देखो बेटा, टोटल कमीशन किसको बोलेंगे? टोटल कमीशन किसको बोलेंगे मैम? एक तो ये वाला इक्वेशन 1, एंड दूसरा ये इक्वेशन 2। जब बेटा हम ये दोनों को मिलाएंगे तभी हम लोग बोल पाएंगे कि इसको हम लोग टोटल सेल्स बोलते हैं, टोटल कमीशन बोलते हैं। पहला तो ये 8x/100 वाला, क्योंकि ये है बेटा हमारा नॉर्मल कमीशन। दूसरा होगा ये वाला एक्सीड कमीशन वाला, वो क्या है? 2 इंटू x माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है मैम, एंड इसका टोटल आपको दिया है 7600। हाँ मैम,
ये तो दिया है 7600। तो क्या हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? हाँ मैम बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के नीचे ही 100 है। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, 8x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 20,000 होल डिवाइडेड बाय 100। हाँ 100 को अगर बेटा इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 760000 7,60,000। 8x प्लस 2 ये दोनों ही के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 40,000। ठीक है मैम। चलो यहां पे है बेटा 7,60,000, ये है -40,000, अगर ये साइड आएगा तो आएगा +40,000 इक्वल टू 8 प्लस 2 10x। क्या होगा मैम, 8 लाख इज इक्वल टू 10x। 10 यहाँ नीचे चला जाएगा, 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x, सो दैट वी कैन से x इज इक्वल टू 80,000, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे कट हो जाएगा। क्या उसने 80,000 की सेल की होगी? हाँ। तो क्या बेटा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हेंस बेटा द टोटल सेल्स इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। हाँ मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए बेटा अभी आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट की ओर। देखो पहली बात तो ये कि डिस्काउंट के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी आज तक पीवाईक्यू है उसमें से मोस्ट ऑफ पीवाईक्यू जो है वो कमीशन के ऊपर ही पूछे जाते हैं। फिर भी बेटा ये सिलेबस का हिस्सा है इसलिए हम लोग इसको करते हैं। चलिए बेटा डिस्काउंट किसको बोलते हैं? इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल की प्राइस मतलब कुछ भी चीज है, अगर उसमें रिडक्शन हुआ है प्राइस का, अगर उसकी प्राइस कम हुई है तो हम लोग उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर, मतलब बी टू बी। एक बिजनेसमैन अगर दूसरे बिजनेसमैन को देता है माल, दूसरे बिजनेसमैन को अगर वो चीजें देता है, गुड्स देता है, एंड उसमें अगर उसको डिस्काउंट देता है तो उसको बेटा हम लोग बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। या तो वो लिस्ट प्राइस पे लगता है या तो वो मार्केट प्राइस पे लगता है, मतलब लिस्टिंग पे लगता है। कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं बेटा? डिस्काउंट अलाउड ऑन कैश पेमेंट। ठीक है, आपने जो कैश में पेमेंट किया है, जब आप कैश में आप लोग पेमेंट करते हो तो आपको मिलता है कैश डिस्काउंट। इट इज अलाउड आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम लिस्ट प्राइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अगर कोई चीज माइनस होगी तो वो होगी ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जो लेस होगा वो होगा हमारा कैश डिस्काउंट। एंड कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस। हमेशा किसके ऊपर बेटा कैश डिस्काउंट आता है? इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही। नेक्स्ट, इनवॉइस प्राइस में कैसे निकलती है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। याद रखना बेटा ये सब फॉर्मूला, ठीक है, एक एक मार्क में पूछे जाएंगे। द सेलिंग प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, उसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस या तो नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पे। लॉस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए प्रेजेंट वर्थ किसको बोलते हैं? पेमेंट ऑफ गुड्स मेड ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट आपने अगर किसी का पेमेंट कर दिया किसी भी चीज का तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट वर्थ। सम ड्यू किसको बोलते हैं बेटा? इट इज सम ऑफ द प्रेजेंट वर्थ एंड ट्रेड डिस्काउंट। अगर बेटा प्रेजेंट वर्थ भी है ट्रेड डिस्काउंट भी है तो उसको हम लोग बोलेंगे सम ड्यू, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 एंड सम ड्यू इज इक्वल टू pw इंटू n इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस हो जाएगा pw इधर। ठीक है, तो sd इज इक्वल टू pw इंटू 1 प्लस n इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ द बिल ड्रॉन। ठीक है, इट इज सम ड्यू ऑन प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ पे जो भी आपका बिल ड्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। बैंकर्स डिस्काउंट, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फेस वैल्यू। अमाउंट डिडक्ट हो गई है फेस वैल्यू में से ऑफ द बिल, इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, मतलब सम ड्यू।
कैश वैल्यू अमाउंट पेड ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर्स डिस्काउंट, अगर बैंक का डिस्काउंट आप बात कर देते हो फिर जो बचता है उसको बोलते हैं कैश वैल्यू। बैंकर्स गेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीजे किसको बोलते हैं, इट इज डिफरेंस बिटवीन बैंकर का डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, इट इज इंटरेस्ट ऑन द ट्रू डिस्काउंट, जो भी आपका ट्रू डिस्काउंट है उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं बैंकर का गेन। सो बैंकर्स डी, बीडी मतलब क्या होगा मैम, बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू एस डी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, बीजी इज इक्वल टू बीडी माइनस टीडी, बीजी इज इक्वल टू टीडी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, बीडी इज इक्वल टू टीडी इंटू 1 प्लस एन आर अपॉन 100, कैश वैल्यू इज इक्वल टू एस डी माइनस बीडी, ठीक है। चलिए बेटा एग्जाम्पल 6 भी मैंने आपको दिया था होमवर्क में ट्राई करने के लिए, आई होप आपने किया होगा। क्या बोलता है बेटा एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 क्या बोलता है बेटा, व्हाट इज द ट्रू डिस्काउंट on a sum of 12,720 due 9 months hence at 8% per annum simple interest, ठीक है मैम। ट्रू डिस्काउंट क्या होगा on a sum of this, ये आपको सम दिया है मतलब इतनी आपको अमाउंट दी है, 9 मंथ से ये ड्यू है एंड 8% इसके ऊपर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट लगता है। एक मिनट, सही है, क्या लगता है बेटा इसके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो लगता है। एक मिनट, चलो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चेयर होती है तो बैठने का मजा नहीं आता है ना। ओके चलिए, ट्रू डिस्काउंट क्या है इसके ऊपर वो हमको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या दिया है मैम, सम ड्यू, तो किसका फॉर्मूला आएगा, सम ड्यू का फॉर्मूला आएगा। सो सम ड्यू इज इक्वल टू रुपीज 12,720, यस मैम। एन दिया है क्या, हाँ मैम, मंथ में दिया है, तो जब मंथ में दिया होता है तो डिवाइड बाय 12 करते हैं, ठीक है, तो हमको परफेक्ट ईयर्स में मिल जाता है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मैम, 8% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अभी क्या मैम हमको पता है क्या मैम कि एस डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी, अरे मैम अभी तो देखा ऊपर, मैम अभी तो हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एस डी दी गई है 12,720 इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस मैम ये टी डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर होल डिवाइडेड बाई 100। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम लोग बेटा ऐसा बोल सकते हैं पी डब्ल्यू को कॉमन निकाल के, हाँ मैम, क्या बचेगा 1 प्लस एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, यस मैम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या बेटा ऐसा भी आएगा पी डब्ल्यू 1 प्लस एन, एन कितना है मैम, वैल्यू पुट कर दो, एन है 9/12, ठीक है मैम, इंटू आर क्या है बेटा 8%, 8% है, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 100 तो है ही, हाँ मैम, सबके नीचे 100 तो है ही, तो क्या उसकी कुछ चिंता है, नहीं मैम। मैम ये 12,720 वैसा का वैसा चलता आएगा, ठीक है, वो वैसा का वैसा चलता आएगा, एक आधा बार लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए अभी बेटा इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 2 से होगा क्या कट, 2 4 जा 2 6 जा, ये 3 से होगा 3 2 जा 3 3 जा, ये 2 से होगा 2 2 जा 4, तो बचा क्या 3 2 जा 6, मतलब पी डब्ल्यू इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 100, हाँ मैम ये सबके नीचे ही है। चलिए किसके नीचे मैम, ये सिर्फ अभी इसके नीचे है ना, इसके नीचे है, ये इधर तो प्लस है ना, हाँ इसके नीचे था। चलो पी डब्ल्यू क्या होगा बेटा, ये सबका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, करो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 100 1 जा 100 प्लस 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाय 100 1 जा 100, क्या होगा मैम पी डब्ल्यू इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे क्या था मैम, यहाँ पे क्या था 12,720 वही था क्या, हाँ, तो ये जो 100 है वो नीचे है, ये साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 12,720 इंटू 100, 106 मल्टीप्लाई में है, ये साइड जाएंगे तो नीचे हो जाएंगे 106, इधर है अपना पी डब्ल्यू। चलिए पी डब्ल्यू की मिल जाएगी हमको वैल्यू, इसको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे मैम इसको सिंप्लीफाई, 2 से कट करेंगे, ठीक है,
2 इंटू 50 करो। ये एक में सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी ऐसा मैं अभी सॉल्व नहीं करवाऊंगी, ठीक है बेटा, बहुत कम टाइम बचा है इसलिए ये आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। अभी मैं करवा रही हूँ इसको। चलो 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे है 53, यहाँ पे है 12720। कैसे करेंगे इसको? 53 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम्म 2 ज़ा होगा ये, ठीक है, ऊपर से आया 2, 212 होता है 53 4 ज़ा, ये जीरो यहाँ पे नीचे आया तो ये यहाँ पे ऊपर चला गया, एक्स्ट्रा वाला जीरो क्या आया बेटा इधर? 240, ठीक है। 240 इंटू 50 कैसे करेंगे? 24 इंटू 5, 120, एंड ये जो 2 जीरो लगे हैं वो, मतलब मैम पीडब्ल्यू आया 12,000, ठीक है। बट मैम क्या हमको पीडब्ल्यू फाइंड करना था? नहीं, बट पीडब्ल्यू फाइंड करना जरूरी था, क्योंकि अभी आपको फाइंड क्या करना है? आपको बेटा फाइंड क्या करना है? सोचो, ट्रू डिस्काउंट आपको फाइंड करना है। अभी ट्रू डिस्काउंट कैसे मिलता है पता है आपको? एस डी में से आप पी डब्ल्यू को लेस कर दो। एस डी तो मैम पहले से ही पता है 12,720, पी डब्ल्यू भी मिल गया 12,000, तो क्या आपका फाइनल आंसर है 720? क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है 720? यस मैम, सो दैट इज योर ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। चलिए, कुछ भी ना समझो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वाला सम मैं दे रही हूँ आपको होमवर्क में, ठीक है। ये वाला सम बेटा आपको होमवर्क में ही करना है, देख लो एक बार। नेक्स्ट सेशन में या तो, हाँ नेक्स्ट सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, या तो कभी भी मैं ये वाला डाउट आपका ले लूंगी, ठीक है। जस्ट ट्राई करना सॉल्व करने की, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। मार्च 22 का पीवाईक्यू है इसलिए लिया है, सिर्फ ये एक ही बार पूछा है ये डिस्काउंट वाला इधर, बाकी नहीं पूछा है कभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा अपनी एक्टिविटी, वो भी है मार्च 25 की। चलो वो भी मैं दे रही हूँ होमवर्क में, एक बार इसको ट्राई करके आओ बेटा, फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको बाद में कर लेना सॉल्व, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए बेटा अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स बेटा इसका सॉल्व करते हैं। देखो सबसे ज्यादा बेटा इसके जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, देखा क्या आपने? देखा क्या बेटा? सो द मार्केट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मैम मार्केट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अभी अभी देखा था, मार्केट प्राइस को हम लोग बोलते हैं लिस्ट प्राइस, ठीक है मैम। दूसरा देखो, एन एजेंट हु गिव्स गारंटी, एजेंट जो है वो गारंटी देगा टू हिज प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, दैट द पार्टी विल पे द स्केल प्राइस ऑफ गुड, मतलब ये जो पार्टी है खरीदने वाली वो जो है सेल प्राइस ऑफ गुड को बेचेगी, मतलब उसका जो है वो प्राइस देगी। देखो, एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी विल पे द स्केल प्राइस, सॉरी सेल प्राइस, पार्टी जो है वो सेल प्राइस को पे करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे डेल क्रेडिट एजेंट। पहले ही लेक्चर में बताया था, पहले ही लेक्चर में बताया था, अमोल सर का एग्जांपल लिया था, ठीक है। चलिए, मतलब वो जो है वो डेल क्रेडिट कमीशन प्रोवाइड करते हैं वैसा। द पेमेंट आफ्टर, द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम, ये तो हमने टेक्स्ट बुक में देखा था रेगुलर लेक्चर में। मैम हम लोग 3 days के ग्रेस पीरियड को ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं मैम? उसको हम लोग बोलेंगे अ लीगल ड्यू डेट। क्या बोलेंगे? अ लीगल ड्यू डेट। मैम जुलाई 23 में पूछ लिया, बोलो जुलाई 23 में पूछ लिया। नेक्स्ट, द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सम ड्यू किसको बोलते हैं मैम? फेस वैल्यू। मैम मार्च 23 में पूछा, ऊपर हमने देखा था, अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है,
ठीक है, चलिए कुछ भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हो। बैंकर्स गेन इज द सिंपल इंटरेस्ट, हाँ मैम वो तो पता है। बैंकर का जो गेन है वो सिंपल इंटरेस्ट है, किसके ऊपर, किसके ऊपर वो लगाता है मैम, वो लगाता है ट्रू डिस्काउंट के ऊपर, लास्ट में हमने देखा था। ठीक है, द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स, अरे मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरे यार 2 बार पूछ लिया, सितंबर 21 जुलाई 24, इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा इसको। द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर, मैम बिल का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा नॉमिनल ड्यू डेट, क्या बोलते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है, इफ टीडी इज 720 एंड एसडी इज 12,720, द पीडब्ल्यू इज, अरे अभी अभी ऊपर में सॉल्व किया, यहाँ पे उल्टा पूछा है 12,000। ठीक है, नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है ना, मार्च 22 24, मैम डिफरेंस चाहिए फेस वैल्यू का एंड प्रेजेंट वर्थ का, दोनों के बीच का, क्या बोलेंगे मैम उसको, मैम उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट, क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। नाइन्थ कैलकुलेशन वाला है, लास्ट में सॉल्व करेंगे, आप एक बार ट्राई ट्राई कर लेना घर पे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में आते हैं, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स, मैम ये तो रिपीटेड है, ये तो सब कुछ रिपीट हो रहा है, नॉमिनल ड्यू डेट, यस मैम ट्रू। Broker is an agent who gives guarantee to the seller that the buyer will pay the sell price of good, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकर बोलते हैं क्या, ब्रोकर बोलते हैं क्या, नहीं मैम क्या बोलते हैं उसको, कमेंट में लिखो क्या बोलते हैं, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन बैंकर का डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, क्या उसको सम ड्यू बोलते हैं, क्या उसको सम ड्यू बोलते हैं, नहीं मैम, तो सही क्या है कमेंट में लिखो। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस, क्या मैम ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैटलॉग प्राइस पे दिया जाता है, यस बेटा वो कैटलॉग प्राइस पे दिया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार ही आएगा 2026 में, देख लेना, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू डिस्काउंट, क्या मैम बैंकर के डिस्काउंट को हम लोग ट्रू डिस्काउंट बोल सकते हैं, ट्रू। ठीक है, मार्च 23 में ये पूछा गया है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है सॉल्व करने की, इसमें से 6, 7 एंड 9 लास्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि वो कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, पहले हम लोग सब कुछ थियरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, मैम बैंकर के डिस्काउंट को हम लोग क्या नाम देंगे, ये रिश्ते को क्या नाम देंगे, ये रिश्ते को नाम देंगे कॉमर्शियल डिस्काउंट, क्या देंगे बेटा इसको नाम, कॉमर्शियल डिस्काउंट। इफ लीगल ड्यू डेट इज 18 दिसंबर, अगर बेटा लीगल ड्यू डेट है 18 दिसंबर, तो नॉमिनल ड्यू डेट, तो मैम नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगी, 15 दिसंबर। ठीक है, उसके 3 दिन पहले के, डैश इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस, मतलब कैटलॉग प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, अरे मैम अभी तो देखा था, क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर का डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, कितनी बार पूछेगा यार, यार ये कितनी बार पूछेगा, बैंकर्स गेन, सिर्फ इतना ही आता है बेटा पेपर में, इतना कर लो मतलब डन 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 डन। द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज नोन एज, कितनी बार पूछ लिया, कितनी बार पूछ लिया, डेट पूछी है। ठीक है, लीगल ड्यू डेट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 8th की, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश देन द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर का डिस्काउंट ऑलवेज कैसा होता है, ट्रू डिस्काउंट से ज्यादा होता है या कम होता है, हमेशा ज्यादा होता है, हायर। ठीक है, याद रखना मार्च 24 का क्वेश्चन है, जरूर इस बार रिपीट होगा बेटा, लिख लो, जरूर रिपीट होगा, मार्च 24 का मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं 10th की, द अमाउंट पेड टू द होल्डर ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर्स डिस्काउंट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमाउंट पेड टू द होल्डर ऑफ द बिल। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर का डिस्काउंट क्या होता है मैम, कैश वैल्यू, कैश वैल्यू, मार्च 25 लेटेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी कुछ दो तीन हमारे क्वेश्चन बचते हैं, उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए आइए बेटा सॉल्व करते हैं उसको। चलिए बेटा क्या बोलता है ये 9th वाला, ये बोलता है इफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ बिल ड्यू 6th मंथ, ठीक है 6 महीने हैं इधर, एंड इसकी प्रेजेंट वर्थ है 23,000 एंड 8% का रेट है, ठीक है। कैसे निकालेंगे मैम, क्या है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है मैम, सम ड्यू इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम, मतलब ईयर में, होल डिवाइडेड बाय 100। मैम अमाउंट कितनी दी है 23,000 इनटू रेट कितना है मैम 8%, टाइम कितना दिया है मैम 6 महीने, मतलब क्या 6/12 होगा, क्या बेटा 6/12 होगा, यस मैम, एंड होल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है मैम। चलिए इसको बेटा सॉल्व करते हैं, 00, अच्छा 12 को पहले नीचे लेने आते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। चलिए 0 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 23 इंटू 4 92, 92, एंड यहाँ पे 1 0 अभी भी बचा है ना, हाँ एक ही कट हुआ था, ठीक है। 920 रुपीज है आपका आंसर। क्या कोई ऑप्शन है 920 का, हाँ मैम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बराबर साचू है, इट इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से थे, 6 7 और 9, ठीक है। चलिए इसको बेटा सॉल्व करते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, बोलता है अ होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है मैम 25% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है मैम, नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्केट एट 1600, मैम आर्टिकल मार्क्ड प्राइस दी है 1600, ठीक है, तो नेट प्राइस हमको फाइंड करनी है, ठीक है। नेट प्राइस बेटा फाइंड करनी है, सबसे पहले लिखेंगे, चलिए लिखो बेटा आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6, सबसे पहले मार्केट प्राइस जो भी दी है, मार्केट प्राइस क्या दी है मैम 1600 रुपये दी है, ठीक है, एंड ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया है 25% ऑफ 1600, ठीक है मैम, मतलब 25% इंटू 1600, हाँ मैम 0 0 0 0 करो कैंसिल, 25 इंटू 16 करोगे तो आएगा 400 रुपये, ठीक है। सो 400 रुपये इज योर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है मैम। नेक्स्ट बात करते हैं इनवॉइस प्राइस की, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, सॉरी मार्क्ड प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, हाँ मैम। तो बेटा मार्क्ड प्राइस क्या है, पता है 1600, ये कितना आया 400, टोटल आया हमारा 1200, दैट इज योर इनवॉइस प्राइस, हाँ मैम। मैम कैश डिस्काउंट भी तो दिया है, वो भी तो लेस करना होगा 5%, ठीक है, जो भी आंसर आया उसमें से बेटा 5% जो है वो निकाल दो, 5% निकाल दो बेटा, कैश डिस्काउंट 5% ऑन 1200, ठीक है, 1200 के ऊपर 5%, 60 रुपीज इज योर कैश डिस्काउंट, ठीक है। मैम पूछा क्या है, पूछी है बेटा नेट प्राइस, 1200 में से अगर 60 निकाल दोगे तो बचेंगे 1140, 1140 इज योर फाइनल आंसर, देखो बेटा हाँ 1140 आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1140 रुपये। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्च में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, बोलो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हमने कर लिया वैसा ही है, सो ये रिपीटेड है, ये आप कर लेना होमवर्क में, ठीक है। ये भी बेटा ऐसा हमने किया था आज या कल में ही लेक्चर में, ये भी आप रिपीटेड है, ये भी बेटा आप एक बार होमवर्क में ट्राई जरूर करना, ठीक है।
तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हाइप का भी बटन होगा, जरूर बेटा हाइप दीजिएगा। चैट को ऐसे करोगे तो उधर हाइप लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लीज आप हाइप दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हर महादेव, दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ, राधे राधे।